बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर का मतलब है बच्चे की पैदाइश के दौरान मुश्किलात आना। ओके, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी जो है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर इज़ वन वेयर इन स्पाइट ऑफ गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, गुड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंस्पाइट हो जाती हैं, वो रुक जाती हैं, स्टॉप हो जाती है। द प्रोग्रेसिव डिसेंट ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट इज़ अरेस्टेड। ओके, प्रोग्रेसिव डिसेंट का मतलब है जो प्रेजेंटिंग पार्ट नीचे की तरफ आ रहा होता है, वजाइना की तरफ आ रहा होता है, वो अरेस्ट हो जाता है, वहाँ आके फंस जाता है, गिरफ्तार हो जाता है, धंस जाता है। ठीक है, वहाँ ड्यू टू मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन, इसकी कुछ मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शंस होती हैं जिसकी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में वुमेन चली जाती हैं। इंसिडेंट की बात की जाए, डेवलपिंग कंट्री में इंसिडेंट 1 to 2% है। ठीक है, जो मेन चीज़ है वो है इसकी कॉजेज़, किस वजह से ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होता है। इसमें जो है 2 कॉजेज़ हैं, फॉल्ट इन पैसेज एंड फॉल्ट इन पैसेंजर। यानी पैसेज यानी गुजरने का जो रास्ता है वहाँ पे फॉल्ट आ सकता है, या पैसेंजर जो बेबी है उसमें कोई ना कोई फॉल्ट हो सकता है। अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है ऑब्स्ट्रक्शन होती है। फॉल्ट इन पैसेज स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहले तो ये 2 टाइप्स की होती है, एक होती है बोनी और एक होती है सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन। बोनी में अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक आ जाती है, यानी कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक इसलिए बोनी में है कि ये बोन से मिलकर बनती है पेल्विक, और इस बोन में कोई ना कोई मसला आ जाता है। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विक में भी वो जो पेल्विक है वो पेल्विक ओपन नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन आती है। सेफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन CPD। ठीक है, ये भी सेफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन में स्टूडेंट बेबी का जो हेड है और पेल्विक में अच्छे से इंगेज नहीं हुआ होता। ठीक है, एंगेजमेंट नहीं होती। इसके अलावा है सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन। सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन में सर्वाइकल डिस्ट्रोशिया है, सर्वाइकल ब्रॉड लिगामेंट फाइब्रॉइड है, इम्पैक्ट ओवरियन ट्यूमर, नॉन ग्रेविड यूट्रस, यानी वो यूट्रस जिसमें बेबी फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किया है, फर्स्ट टाइम उसके अंदर बेबी जो है वो इम्प्लांट हुआ है और डिलीवरी का टाइम है, तो उसमें अभी बहुत सी ऑब्स्ट्रक्शंस आ सकती हैं। किस वजह से आती हैं? सॉफ्ट टिश्यू ऑब्स्ट्रक्शन, ये एक मेन रीज़न है। ठीक है, फॉल्ट इन पैसेज की। अब हम देख लेते हैं फॉल्ट इन पैसेंजर। फॉल्ट इन पैसेंजर यानी बेबी में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, बेबी में कोई ना कोई फॉल्ट है, जिसमें ट्रांसफर लाई है, ब्रो प्रेजेंटेशन है, कंजाइटल मालफॉर्मेशन यानी पैदाइशी तौर पे जो है फीटस में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है बिग बेबी। ठीक है, बिग बेबी बड़ा बेबी होगा तो उसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन आएंगी, वो भी बहुत मुश्किल से उसकी डिलीवरी होगी। इम्पैक्ट मेंटो पोस्टीरियर्स ऑन एब्डोमिन, बिग ब्रीच विद द पेंडुलस एब्डोमिन। पेंडुलस एब्डोमिन का मतलब है पेट लटका हुआ है। ठीक है, बिग ब्रीच बेबी है। कंपाउंड प्रेजेंटेशन है, कंपाउंड का मतलब है 2 प्रेजेंटेशन जो है मिक्सअप हैं, और लॉक्ड ट्विंस भी बेबी हों तो बहुत सी ऑब्स्ट्रक्शंस आ जाती हैं। ठीक है, ये भी आपने फॉल्ट इन पैसेंजर में ही मेंशन करना है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या होगा माँ के ऊपर और बच्चे के ऊपर, क्या इफ़ेक्ट होगा। ज़ाहिर सी बात है, इतनी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है तो माँ और बच्चे दोनों पे ही ऑब्स्ट्रक्शन होंगी, दोनों पे ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। इमीडिएट इफ़ेक्ट देख लेते हैं। इफ़ेक्ट हमेशा 2 टाइप्स का ही होता है। ठीक है, इमीडिएट इफ़ेक्ट होगा या फिर रिमोट इफ़ेक्ट होगा। इमीडिएट यानी फ़ौरन इफ़ेक्ट उसका होगा, और रिमोट का मतलब है कि थोड़ी देर बाद या कुछ अरसे बाद जो है वो इफ़ेक्ट शो होना शुरू हो जाएगा। इमीडिएट इफ़ेक्ट में एग्जॉस्शन आ जाएगा, डिहाइड्रेशन, मेटाबॉलिक एसिडोस, जेंटल एब्सिस, इन्फेक्शन हो जाएगा, इंजरी टू जेंटल ट्रैक, इंक्लूड रप्चर ऑफ द यूट्रस, पोस्टपार्टम हैमरेज एंड शॉक। रिमोट में स्टूडेंट जेनिटो यूनरी फेस्चूला। फेस्चूला स्टूडेंट एक होल को कहते हैं, एक ओपनिंग को कहते हैं। ठीक है, जेनिटो यूनरी फेस्चूला, रेक्टो विजाइनल फेस्चूला, यानी रेक्टम और वजाइना के दरमियान जो है वो फेस्चूला हो जाता है, एक सुराख हो जाता है, स्पेस बन जाती है। इसके अलावा है वेरिएबल डिग्री ऑफ विजाइनल आर्ट्रीसिया, सेकेंडरी एमनोरिया हो सकता है। इफेक्ट ऑन फीटस की बात की जाए तो जाहिर सी बात है, और बेबी जो वहाँ पे आके दस गया है पैसेज में आके, ठीक है, दस गया है, तो वो एस्फिक्सिया का शिकार हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन कम मिलेगी, एसिडोसिस हो जाएगा ड्यू टू मैटरनल एसिडोसिस, यानी माँ को एसिडोसिस है तो बेबी को भी हो जाएगा। इंट्राक्रेनियल हैमरेज, इंट्राक्रेनियल यानी जो ब्रेन से हैमरेज स्टार्ट हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इन्फेक्शन भी हो सकता है। ओके,
देन स्टूडेंट देख लेते हैं हम नर्सिंग मैनेजमेंट, वो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पेशेंट को जो है हमने अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट देनी है, ठीक है। ये बहुत कुछ उन्होंने पॉइंट्स में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से आपने चंद ही करने हैं जो आपको याद रह सकें अच्छे से। जो मैं आपको बताऊंगी, पेशेंट को डिहाइड्रेशन से आपने प्रिवेंट करना है, ठीक है, डिहाइड्रेशन नहीं होने देनी। इसके अलावा हमने रिंगल सोल्यूशन अटैच करना है, इन्फ्यूजन आईवी अटैच करना है, ठीक है। एनर्जेटिकली सीरम बाइकार्बोनेट लेवल्स एम्पिसिलिन्स 500 mg प्रोवाइड करनी है 6 आवर के इंटरवल के साथ। वजाइनल स्वैब्स इज टेकन एंड सेंड फॉर कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। वजाइनल स्वैब को हमने रखना है और उसको कल्चर टेस्ट के लिए हमने सेंड करना है। इसके अलावा हमने क्या करना है स्टूडेंट, वेट एंड वॉच करना है पेशेंट को। अगर जो है वो तब भी डिस्ट्रोशिया है, ऑब्स्ट्रक्शंस है, देन ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट करनी है उसको। ऑक्सीटोसिन जो है वो स्टिमुलेट करेगी उसकी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को। इन केस के बेबी अगर डेड है देन हम क्या करेंगे स्टूडेंट, ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। ऑपरेशन के ज़रिए उसको रिलीफ देंगे। इफ़ द बेबी इज़ अलाइव देन हेड इज़ लो डाउन देन द फोर्सेप एक्सट्रैक्शंस में बी डन। फोर्सेप की मदद से हमने जो है उसकी एक्सट्रैक्शंस करनी है। ओके, सिजेरियन सेक्शन को जो है आपने प्रेफर करना है क्योंकि माँ और बच्चे दोनों की जान को हम बचा सकें। इसके अलावा हमने लास्ट फेज का एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, वजाइनल एग्जामिनेशन, इंट्रानेटल से रेडियोग्राफी, ठीक है, किस लिए करवानी है, फीटल स्टेशंस, पोजीशंस और पेल्विक साइज और शेप को चेकआउट करने के लिए हमने इंट्रानेटल रेडियोग्राफी करवानी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।